अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। ओशो कहते हैं, जब अपने भीतर झांकोगे तो अंधेरा मिटेगा। क्या है पूरा वाक्य? इसको जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखिए। और हाँ, अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। आइए जानते हैं कि ओशो ने किस कहानी के माध्यम से इस बात को रखा है कि जब अपने भीतर झांकोगे तो अंधेरा मिटेगा। ओशो कहते हैं, मैंने सुना है एक किसान को जो मानसिक रूप से बीमार था। वह अपने आप को बैल समझता था, बैलों की तरह चलता था, बैलों की तरह रमाता था। उसके परिवार के लोग, मित्रगण सभी परेशान हो गए। गांव में उसी समय एक पंडित जी आए जो झाड़ फूंक जानते थे। घर के लोग उस किसान को पंडित जी के पास ले गए। किसान की पत्नी ने रो रो कर पूरा हाल सुनाया। पंडित जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं बेटी, यह तो बहुत ही मामूली सा रोग है, क्योंकि जवानी के दिनों में मुझे खुद यह रोग हो गया था। मैं सिर्फ बैलों की तरह चलता ही नहीं था, रमाता ही नहीं था, बल्कि घास फूस और खली चुनी भी खाने लगा था। मेरी खुद पर अजमाई हुई जड़ी मैं इसे दूंगा। मैं तो गारंटी भी देता हूं कि यह बीमारी अवश्य ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरी खुद की बीमारी इसी जड़ी बूटी से ठीक हो गई थी। ऐसा कहते हुए पंडित जी ने आत्मविश्वास के साथ एक मंत्र सिद्ध जड़ी बूटी उस किसान की पत्नी को दी और उसको बताया कि इसे काले रंग के कपड़े में बांधकर 7 गांठें लगाकर अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे मरीज के पेट पर रख देना। बस तुरंत ही रोग ठीक हो जाएगा। किसान की पत्नी ने डरते डरते पूछा, पंडित जी, क्या यह उचित ना होगा कि पेट की बजाय मरीज के सिर पर इस जड़ी बूटी की पोटली को रख दिया जाए, क्योंकि बीमारी तो दिमाग में है। अगर मुझसे ज्यादा अक्ल तुझ में है तो फिर मेरे पास तू आई ही क्यों? पंडित जी में बहुत ही गुस्से में बोलते हुए आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, अगर तू सिर पर पोटली रखने जाएगी तो वह तुझे सींग नहीं मार देगा? पंडित जी को ख्याल होगा कि बीमारी ठीक हो गई। पंडित जी स्वस्थ हो गए, जबकि अभी बीमारी ठीक नहीं हुई है। पंडित जी भी उतने ही रुग्ण हैं जितने वो पहले थे। वो वहीं के वहीं हैं। तभी तो वो ऐसा कह रहे हैं कि सिर पर पोटली रखते ही वह व्यक्ति तुझे सींग मार देगा। उनको भ्रांति है कि वो ठीक हो गए, जबकि वह अभी भी रुग्ण हैं। उनकी भ्रांति में कोई भेद नहीं आया है। मैं तो कहता हूं, भोगी से त्यागी हो जाओ, अज्ञानी से ज्ञानी हो जाओ, संसार से सन्यासी हो जाओ, बाजार छोड़कर मरघट पर रहने लगो, यहां तक कि वस्त्रों को छोड़कर नग्न हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अहंकार नए नए रूप ले लेगा। अहंकार तो मिटता है केवल एक ही घड़ी में, जब तुम भीतर झांकते हो और पाते हो कि मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। और ध्यान रखना, अहंकार मिटाए नहीं मिटता। कोई मिटाना चाहेगा तो भी नहीं मिटा सकेगा, क्योंकि जो अहंकार को मिटाने चला है उसने तो पहले इस बात को स्वीकार कर लिया कि अहंकार है, और वही भ्रांति हो गई। भ्रांति ही आधार बन गई। अब आगे कुछ ना हो सकेगा, क्योंकि पहला ही कदम गलत था। अब लगातार कदम गलत गलत होते चले जाएंगे।
ओशो दर्शन में आज इतना ही। मित्रों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचार जरूर लिखिए। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।